वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग अगेन। सलाम उन लोगों को जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है। जनाब, हमारे शोबिस इंडस्ट्री के ऐसे बड़े बड़े अदाकार, बड़े बड़े नाम जिनको हम सारी ज़िंदगी इतना प्यार देते हैं, इतना चाहते हैं, उनके ड्रामाज, उनकी फिल्म्स, उनके काम को हम खूब सराहते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि महज एंड पर चंद अवार्ड्स देकर हमें लगता है कि भाई बस ये काम हो गया। हमारे ऐसे बहुत सारे लेजेंड एक्टर्स, हमारी इंडस्ट्री के नाम, जिनकी अगर हम ज़िंदगी का थोड़ा सा जायज़ा लें तो उनके जो आखिरी दिन हैं वो ऐसे रहे कि जिनका कोई पुरसाने हाल ही नहीं रहा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन कितने मिजरी में गुजारे और कोई पूछने के लिए नहीं आया, कोई देखने के लिए नहीं आया। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे रूही बानो साहिबा की भी बात कर रहे हैं। अक्सर जब हम शोज़ करते हैं उनका जिक्र होता है तो उनकी ज़िंदगी के जो आखिरी अयाम थे या जो उनकी लाइफ एक जिस तरह से जो एक रुख तब्दील किया, उस पर बहुत सारे लोग गम रखते हैं आज भी अपने दिल में। फिर हमने रिसेंटली तारिक अजीज़ साहब को ट्रिब्यूट पेश किया हमारे मॉर्निंग शो पे, हमने एक डिटेल गुफ्तगू की। तो जो हमारे गेस्ट स्पीकर ने भी बात की, उन्होंने भी कहा कि सारी ज़िंदगी हमने उनको क्या दिया, नथिंग। लेकिन जब वो चले गए, जब वो हमसे रुखसत हो गए, तो हमने ये कहा कि वो बड़े अच्छे थे, वो बड़े प्यारे थे, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। तो क्या हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि सारी ज़िंदगी हम कोई रिवॉर्ड ना दें हमारे एक्टर्स को, और जब वो चले जाएं तो हम उनको बस एक लेजेंड बनाकर टीवी पर बात करने के लिए रख लें? एक बड़ा ज़बरदस्त जनाब कदम उठाया गया है, इनिशिएटिव लिया गया है, और मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के जो सीनियर लोग हैं अब वो एक प्लेटफॉर्म पर जनाब इकट्ठे हो रहे हैं, और अतीका ओडू साहिबा जो हैं हमारे पाकिस्तानी इंडस्ट्री का, आपको पता है कि बड़ा नाम है, उन्होंने इंडस्ट्री के लिए कितना काम किया है। वो जनाब चेयरपर्सन मुकर्रर हुई हैं अदाकारों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बेहतर काम के लिए एक्टर्स कलेक्टिव ट्रस्ट बनाया गया है, और इसमें तमाम एक्टर्स हमारे एक पेज पर हैं, और इसमें अदाकारों के जो हकूक़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या क्या काम किया जाएगा और इसके बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये ज़रा इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। अतीका जी भी हमें कराची से ज्वाइन करेंगी, उनसे भी हम बात करेंगे। जनाब, जो ऑन सेट मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका मैं आपसे तारुफ करवाते चलूँ। वैसे तारुफ क्या करवाएंगे, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे आज के मेहमान शाइनिंग स्टार हैं जनाब, हमारी इंडस्ट्री का बड़ा नाम है, और कौन इनको नहीं जानता। पहले हमारे जनाब आज के जो गेस्ट हैं अली ताहिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने हमें ज्वाइन किया। मौजूदा जनाब जनरल सेक्रेटरी एक्टर्स कलेक्टिव ट्रस्ट हैं, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं अगेन एक और शाइनिंग स्टार हमारे साथ आज मौजूद है इन आवर मॉर्निंग शो, जनाब उमैर राना साहब, जो कि साबिक जनरल सेक्रेटरी एक्टर्स कलेक्टिव ट्रस्ट। थैंक यू सो मच। और अदीका जी से भी हम ज़रा बात करेंगे, चूँकि आप साबिक जनरल सेक्रेटरी जनाब रह चुकी हैं, क्या ज़रूरत पेश आई या किन जो है तहफ़्फ़ुज़ात को सोचते हुए आपने सोचा कि भी इस तरह की एक तंजीम या एक ट्रस्ट, एक एक्ट होना चाहिए? First of all, thank you for having us over. और it's nice to have the present and the ex sitting together for quite some time. Peacefully. लेकिन ये तारीख जो है ना बड़ी मज़ेदार है। अगर आप इट्स जस्ट लाइक द स्टोरी ऑफ फ़लस्तीन कि आप पूछते हैं कि जी तारीख कहाँ लगाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये एक्टर्स कलेक्टिव ट्रस्ट जो है, ये एक्टर्स कलेक्टिव बनाने का मकसद क्या है। नईम ताहिर साहब, अली साहब के वालिद साहब जो हैं, वो भी अगर आप उनसे पूछें ना, एंड वो बारहा ही वाज द प्रीवियस चेयरमैन, द फाउंडर चेयरमैन, वो भी आपको तारीख बताते हैं कि फ्रॉम द 50s तब से ये एक मुहिम चली कि एक्टर्स जो है यूनियन सी बने, क्योंकि दुनिया भर में जहाँ भी स्टैंडर्डाइजेशन होती है और तरक्की होती है वहाँ कोई ना कोई यूनियन होती है। यानी कि इंग्लैंड में मिसाल के तौर पे एक्टर्स एक्विटी है, स्टेट्स में सैग है, द गिल्ड एंड सैग आफ्टर आप कहलाता है। इंडिया में दुनिया भर में जहाँ ये पनपती हैं वहाँ पर एक यूनियन सी पड़ती है। आप भी अगर अभी चाहें कि कोई मसला करें तो आपकी केबल ऑपरेटर्स यूनियन आपके चैनल बंद कर देंगे। वाई? बिकॉज दे फाइंड इट समथिंग अगेंस्ट देयर राइट्स, सो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एट्सेट्रा, और वो प्रोटेक्ट करते हैं अपने लोगों को। तो एक्टर्स की कोई नहीं थी, फॉर द 50s ऑनवर्ड्स कोशिश की नहीं हुई, बीच में उठा फिर बैठा और फिर हर एक को तोड़ा गया। तो 12 साल पहले लगभग फैसल रहमान मुझे मिले और उन्होंने कहा कि उमैर, हम काफ़ी सारे अदाकार इकट्ठे हो रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। तो उस वक्त उन्होंने एक कीड़ा शुरू किया सबने मिलकर, एंड आई मस्ट से द फाउंडर्स जिनका आइडिया था उनमें से बहुत सारे लोग, अभी हमारा नाम भी नहीं आता है, सानिया सईद थी, नुमान एजाज थे, नादिया जमील थी, बहुत सारे लोग थे। वो उठा फिर बैठा, फिर कुछ अरसे के बाद फिर से उठा, और बाद में हमने किया ये, इसको बाकायदा इसकी कॉन्स्टिट्यूशन लिखी, हुकूमत के साथ इसको ऑफिशियली रजिस्टर कराया। सो इट्स द ओनली फेडरली रजिस्टर्ड बॉडी representing actors of Pakistan.
फिर हमने पहली फाउंडर बॉडी, हम जो 6 लोग थे, शुरू हुए। फिर हमने इलेक्शन करवाया, 1 साल बाद 4 और लोग आए, क्योंकि 10 लोगों का बोर्ड होता है। अली, अतीका जी उस वक्त आए। फिर अब पहले 6 जो हैं वो हट गए हैं और 6 नए आए हैं। सो एक पूरा साइकिल कंप्लीट हुआ है। सो ये करना ही बहुत मरहला था हमारे लिए। बट इसके जो है कि एजेंडा भी डेफिनेटली हम उस पर भी बात करेंगे कि कौन कौन से राइट्स मिल पाएंगे एक्चुअली, क्योंकि एक्चुअली जब भी कोई भी तंजीम, कोई भी ट्रस्ट बनता है तो उसके पीछे उसका मकसद ये होता है कि मकसद हसूल किया जाए, बेसिकली जो राइट्स चाहिए उन एक्टर्स को, जो उनका हक है, जो उनको मिलने चाहिए। तो हम उस पर भी बात करेंगे कि कौन कौन से आपके एजेंडे में वो राइट्स हैं जो कि एक्टर्स को आप समझते हैं कि मिलने चाहिए। अतीका जी हमारे साथ कराची से उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। और सबसे पहले तो अतीका जी कांग्रेचुलेशंस, आपको मुबारकबाद पेश करते हैं चेयरपर्सन बनने के लिए। और सबसे पहले मुझे बताएगा कि हमारी इंडस्ट्री को ऐसे प्लेटफॉर्म की कितनी जरूरत रही है या थी? अतीका जी कुछ टेक्निकल एरर हैं जिसकी वजह से हम आपकी आवाज़ ज़रा क्लियरली नहीं सुन पाते, आपसे दोबारा रब्ता करेंगे। इट्स लाइव शो, मॉर्निंग शो, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोबारा टेक्निकल वजूहात की वजह से आपसे दोबारा हम ज़रूर बात करते हैं। ताहिर अली साहब, आप जो है वो जैसे मैंने पूछा अतीका जी से कि कौन कौन से जो राइट्स हैं आपको लगता है कि वो एक्टर्स को मिलने चाहिए, कौन कौन सा एजेंडा या कौन कौन से काम पूरे हो सकते हैं इस ट्रस्ट के तहत, और गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है वो एक यकीनी एक चीज़ है जो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक पूरी इंडस्ट्री है, हाँ। है ना, और इंडस्ट्री के अंदर भी इंडस्ट्रीज़ हैं। हमारी जो मीडिया की इंडस्ट्री है वो इन इटसेल्फ अभी तक एक इंडस्ट्री के तौर पे मानी ही नहीं जाती है। सबसे बड़ा मसला तो ये है। For example, if a producer wants a bank to finance his project, he can't get it done. अब आप जब बैंकिंग को ही इंडस्ट्री में से निकाल दें तो इंडस्ट्री कहाँ खड़ी है ना, एकदम से उसके सारा जो एक स्ट्रक्चर होता है वही सारा गिर जाता है। तो बड़ी प्रॉब्लम तो ये रही है, और आई होप दिस is declared an industry। लेकिन क्या इसमें भी कसूर इंडस्ट्री के ही लोगों का, या इसमें कौन कसूरवार हुआ कि I think it's a matter of negligence, frankly speaking। हम लोगों का कभी किसी ने सोचा ही नहीं इस बारे में। बिल्कुल, हमारा अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कल्चर है कि यार मैं यहाँ दुकान खोल दी है, बस ये काम चल होगा, जब कोई आएगा तब देखेंगे, जब कोई आएगा फिर जब मसले बढ़ते हैं और आप 2-4 लोग इकट्ठे बात करते हैं, आपको अंदाजा होता है यार सबके यही मसले हैं। आप इससे अंदाजा लगाएं, सिर्फ लोकली बात नहीं, अब तो मैं बारहा आप लोगों को बताता हूँ, इंटरनेशनली ये मसले हैं। मसले क्या है जो अब हमारे अदाकार सुन के हैरान होंगे, ग्लोबली स्टेट सैग आफ्ट्रा के मेंबर हो, इक्विटी का हो, पैसे नहीं मिल रहे। अनबिलीवेबल, जो हमें नहीं होता, पाकिस्तान में भी नहीं मिलते, और मिलते हैं तो देर से मिलते, कभी किसी को मिले, जलील और ख्वार होते हैं बेचारे, और पेनेंस मिल रहे हैं। अभी मैं नाम नहीं ले सकता, सफ़ेद पोश हैं सारे, 7-8 हज़ार रुपए के पीछे वो खातून जलील हो रही है, 7-8 हज़ार रुपए, एंड शी इज अ सीनियर एक्ट्रेस, और उन्हें इतना काम किया, इतनी ज़रूरतमंद है वो। दिस इज जस्ट क्रिमिनली रॉन्ग। अब वो क्यों होता है? बिकॉज समवन इज इन अ पोजीशन ऑफ पावर, और वो अकेली है या अकेला है तो एक्सप्लॉइट करने में कोई मसला नहीं है। जब वो सारे इकट्ठे होते हैं देन दे टेक देम सीरियसली। बीबीसी ने भी मसला क्रिएट किया था फॉर सम कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया। इंडिया ने इकट्ठे हुए और इक्विटी लोगों को इकट्ठा किया, और बीबीसी ने कहा कि भाई आप जो कहेंगे वही होगा। So it's यकजहती जब होती है ना, that's when the power comes in. So we've got issues like, जैसे मैंने कहा कि payments not coming. We've got issues like working hours are unbelievably ridiculous. इसका कोई check in balance कुछ भी नहीं है, वो जिसका जो दिल चाहता है उस तरह से। जो स्टैंडर्डाइज जो हमारी इंडस्ट्री में प्रैक्टिस है वो ये है कि 12 घंटे की हमारी शिफ्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, जिसमें ये भी होगा कि बहुत एक लंबी शिफ्ट 6 घंटे अगर आपने नहीं किए तो हाफ डे है, आपने 14 घंटे कर लिए उसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है, राइट, लेकिन 12 घंटे आपने काम करना। तीसरा, हेल्थ एंड सिक्योरिटी एनवायरनमेंट, दिस आर मेजर इशू। देयर इज नो लायबिलिटी कि अगर आप सेट पे खुदा ना खास्ता आपकी किसी एक्शन की ही वजह से आप परमानेंटली या वफात हो गई या परमानेंटली इंजर हो गए, दे आर नॉट लायबल फॉर इट। अलबत्ता अगर आपकी वजह से शूट ना हुई उस दिन तो देयर इज 1 मिलियन रुपीस ऑन यू, ये होता है। चौथा, एंड इज अ मेजर इशू जिसके लिए हम प्रोड्यूसर्स के साथ खड़े हैं, वो है रॉयल्टीज। कि आपने जैसे बात की, जो उसके बुनियादी हल जो है ना, जो कोई भी आर्टिस्ट हो, बेशक एक्टर हो या नॉन एक्टर हो, कोई भी आर्टिस्ट हो, आखिर में वो इसलिए पहुंचते हैं बिकॉज वो दिहाड़ीदार बन चुके होते हैं। एक अच्छा, मैं आपको नंबर भी बताना को, वेरी गुड एक्टर, उसको गुड सीरियल मिल गया है, 6 महीने का काम होगा, स्प्रेड ओवर 6 मंथ्स,
12 लाख रुपए चले। अरे ये आप क्या बात करें, हमने YouTube पे इतनी सारी वीडियोस देखी हैं। अरे ये देखें उमैर राना का घर, ये देखें बाहर जो है घर मुझे भी दिखा दे क्योंकि मैं तो अपार्टमेंट में रहता हूं। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे और गवर्नमेंट का किस तरीके से जो है वो इसमें अमल दखल हो सकता है, या गवर्नमेंट जो हमारी हुकूमत है वो किस तरह से रोल प्ले कर सकती है। अतीका जी भी हमारे साथ होंगी फ्रॉम कराची। एक छोटी सी शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, साथ रहिएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। एसीटी की हम बात कर रहे हैं, एक्टर्स कलेक्टिव ट्रस्ट जो है, और जहां पर बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो किस तरह से इन फ्यूचर मुस्तफीद हो सकते हैं। अली जी, एक्ट से जी बेशुमार तरीके से कई चीज़ें देखें। हम लोग जिस तरह भी बात कर रहे थे, इस ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे कितना बिगड़ा हुआ माहौल है इंडस्ट्री का। सोशली वैसे ही ये कोई एक्सेप्टेड फील नहीं रही है फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, ये भी एक वजह है प्रॉब्ली आज इसकी इंडस्ट्री ना होने की। जो एक्टर्स एक्ट को ज्वाइन करते हैं उनके लिए हमने बहुत सारी चीज़ें सोची कि क्या बेनिफिट्स हम दे सकते हैं, जिसमें से हमने कुछ इम्प्लीमेंट किए। मेरा ख्याल में सबसे रिसेंट और एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमने एडिशनल अपने मेंबर्स को दी है वो है हेल्थ इंश्योरेंस जी, रिसेंटली जो कि एक्चुअली अतीका जी का ब्रेन चाइल्ड था, उनका आइडिया था और इसको फॉलो अप किया गया। और अब इस वक्त मेरी कल जब अतीका जी से बात हुई तो हमको उनसे बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे उनसे बात करके, बल्कि जब मेरी भी आपसे बात हुई ऑन व्हाट्सएप और हमने बताया कि मेरी उनसे बात हुई है और सारी चीज़ें, मुझे इतना अच्छा लगा कि जितनी वो कंसर्न थी सारे इश्यूज को लेकर और इतनी क्लैरिटी के साथ, और जो सारी उन्होंने मुझे चीज़ें बताई, मैंने उस पर कहा कि आई होप सो कि ये सारी चीज़ें हो और सब लोग इकट्ठे होकर इसके ऊपर काम करें, और मीडिया के भी जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनके भी इकट्ठे होने की इसमें ज़रूरत है। एक सपोर्ट बनता है, एक बॉन्ड बनता है। अतीका जी गालिबन हमारे साथ जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, आपको आवाज आ रही है ठीक से? जी नबिहा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। अतीका जी, हम अभी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, ट्रस्ट के हवाले से ही बात कर रहे हैं, और मैं अभी अली से यही बात कर रही थी कि इस ऑर्गेनाइजेशन से जो एक्टर्स हैं वो आने वाले टाइम में कैसे मुस्तफीद होंगे। देखिए नबिहा, सबसे पहले तो ये होता है कि जो इंसान अपनी खुद इज्जत नहीं करता तो बाकी लोग भी उनकी इज्जत नहीं करते, राइट? तो आई थिंक ओवरऑल हम लोगों ने बहुत अरसे तक अपने आप को बड़ा हल्का लिया हुआ है, और अब वो टाइम आ गया है जहाँ हमें वी हैव टू गेट सीरियस अबाउट आवरसेल्व्स। तो मेरी तो एक ये सोच है, एंड आई एम हैप्पी एंड वेरी डिलाइटेड टू से कि जो हमारे साथ हमारा बोर्ड है अभी, एंड हमारे जो प्रीवियस बोर्ड मेंबर्स भी थे, उन सब की सोच हमारी मिलती जुलती है कि हम अब खुद ही अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे पहले, क्योंकि जब तक हम खुद ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, हम अपना एक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, आगे हम आवाज कैसे उठा सकते हैं अपने इश्यूज पे। तो ये जैसे उमैर ने कहा अभी कि फैसल रहमान ने कोई 12 साल पहले ये कॉज या एक मुहिम शुरू की थी। उस वक्त मैं यूपीए की चेयरपर्सन थी, तो मैं वक्त एज प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन चेयरपर्सन बहुत सपोर्ट किया था फैसल को और एक्ट को, और आज मैं इन्होंने मुझे इलेक्ट किया, बहुत एक बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। तो आई एम वेरी क्लियर कि मैं नहीं चाहती कि हम कहीं भी भीख मांगे या मजबूर होके जाएं। माशाल्लाह से इस कम्युनिटी में सारे जान पहचाने नाम हैं, एम्पावर्ड लोग हैं। ये लोग कॉरपोरेशंस के लिए, मल्टीनेशनल्स के लिए, नेटवर्क्स के लिए इतना पैसा बनाते हैं, इनकी एक पब्लिक है, तो व्हाई कांट वी डू इट फॉर आवरसेल्व्स? तो बेसिकली वी हैव डिसाइडेड टू कम टुगेदर एज अ कम्युनिटी, ताकि हमें किसी से भी कोई मदद लेने की जरूरत ना पड़े आगे जाके। तो इंशाल्लाह आप बस दुआ करें कि हम कामयाब हों इस मकसद में। इंशाल्लाह। अतीका जी, ये जो स्ट्रक्चर हम जिसका पूरा जिक्र कर रहे हैं, इसको आपको क्या आप समझती हैं कि ये मज़ीद स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जितने भी हमारे इंडस्ट्री के आर्टिस्ट हैं उनको भी एक पेज पे आना पड़ेगा, उनको भी कोलैबोरेट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को किस तरह से आप लोग जो है वो अपने मसाइल लेकर उन तक पहुँचेंगे? क्या प्लानिंग है, आगे क्या होने जा रहा है? जहाँ तक एक्ट का ताल्लुक है, हमारा तो है कि हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जहाँ पे हम स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम करेंगे। अभी हमारा एक
अग्रीमेंट साइन होने लगा है यूपीए के साथ, जो प्रोड्यूसर एसोसिएशन है उनसे बातचीत चल रही, तो इंशाल्लाह अगले 2 हफ्ते में उनके साथ एक अग्रीमेंट साइन हो जाएगा कि यूपीए और एक्ट आपस में कैसे काम करेगा। बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि वर्क एथिक्स हमारे इंडस्ट्री के बेहतर हों, और ये जो मसाइल होते हैं, जो धोखे होते हैं, जो डिफॉल्ट्स होते हैं, इनको हम मिनिमाइज करें, और इसके बजाय कि हम अदालतों के पास भागें, हम अपनी आर्बिट्रेशन में लोगों के मसले हल कर दें। ताकि देखिए बहुत से लोग, जो एक्टर जो है ना, वो एक लेबरर की तरह होता है, वो जब काम पे जाता है कमाता है, इफ दैट पर्सन गेट्स स्टक इन लिटिगेशन तो वो फिर बड़ा एक लंबा प्रोसेस हो जाता है उस एक्टर के लिए। तो वी वुड मच रादर कि हम आर्बिट्रेशन कमिटीज आपस में ये सोल्यूशन निकालें ताकि हम प्रोडक्टिविटी की तरफ जा सकें। तो ये चीजें उसी वक्त हो सकती हैं जब आप ऑर्गेनाइजेशन एक बनाते हैं और आप एक कलेक्टिव वॉइस बनते हैं, ताकि स्ट्रेंथ इन नंबर्स आए आपकी। और हम किसी के साथ, यानी कि जब मैंने यूपीए पे भी जब मैं चेक कर रही थी, तो उस वक्त मैंने चैनल्स के पास में खुद जाके मैंने कहा था कि हमने यूपीए इसलिए एस्टैब्लिश नहीं किया कि हम चैनल्स के साथ दहशतगर्दी करें। हमने इसलिए एस्टैब्लिश किया कि अगर हमें मसला हो हम आपके पास आ सके, और अगर आपको मसला है तो आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए यूपीए जैसी, जहां आप प्रोड्यूसर के बारे में भी आके कुछ कह सकें। सेम थिंग विद एक्ट, अगर नेटवर्क या प्रोड्यूसर को प्रॉब्लम है, वो एक्ट के पास आके कंप्लेन कर सकते हैं और हम बैठ के आर्बिट्रेशन करके रिजॉल्व करेंगे। द आइडिया इज कि आप वर्क एथिक्स को इम्प्रूव करें। अगर जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है, देखिए मेरी जिंदगी में तो मैंने बड़े वजीर आजम और सदर देखे, आए हैं और गए, और हुकूमतें आई हैं और गई हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया अदाकारों के लिए। अभी कोविड चल रहा है पिछले 1.5 साल से, और दुनिया में कोविड पॉलिसी बनी है फॉर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, लेकिन पाकिस्तान में आज दिन तक किसी ने उसका नाम भी नहीं लिया। अब जैसे डॉक्टर फ्रंट लाइनर होता है, इंटरटेनर भी फ्रंट लाइनर होता है। अब जैसे आपके पास उमैर और अली बैठे हुए हैं, मैं बैठी हुई हूँ, तो हमें ना थ्रू आउट कोविड हमें सेट पे जाना पड़ा है। हम मास्क पहन के तो काम नहीं कर सकते। तो टू कीप पीपल्स मेंटल हेल्थ इन अ गुड प्लेस, जब लॉकडाउन होते हैं, अगर आप एंटरटेनमेंट नहीं देंगे लोगों को, तो लोग मेंटल हेल्थ के मरीज बन जाते हैं। तो द आर्टिस्ट शुड बी कंसिडर्ड एज अ फ्रंट लाइनर एज वेल, जो पाकिस्तान में अभी उस तरफ तवज्जो ही नहीं थी। कितने हमारे अदाकार बीमार होकर घर वापस चले गए हैं, लेकिन स्टेट ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई कोविड की अभी तक। तो सो वी आर ट्राइंग, देखिए हम लॉबिंग करते रहेंगे, लेकिन एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारी जो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम गवर्नमेंट है ना, वो बहुत बहुत कम है। क्योंकि वी हैव ट्राइड ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन ओवर द इयर्स। अब अल्लाह इमरान खान साहब की गवर्नमेंट कुछ कर ले हमारे लिए, बिकॉज देखिए ये वो हुकूमत है जो अपने जलसों पे और उन जगहों पे म्यूजिशियंस एंड एक्टर्स को ही बुला बुला के अपने वोट्स बनाए पब्लिक के साथ ना। तो आई हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर राइट नाउ, एंड आई होप ही डिलीवर्स फॉर अस एज वेल। ठीक है अतीका जी, हमारे साथ स्टूडियो में भी उमैर और अली जी भी हैं। अच्छा, जो अतीका जी ने बातें की वो बिल्कुल अपनी जगह बजा हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट की आपने बात की, वर्क एथिक्स की बात की, लेकिन अब जिस तरह से हमारी इंडस्ट्री है, आपको ऐसा लगता है बीइंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्री कि अब यहाँ से भी ज़रा वो जो है लॉबिज़म या जो नेपोटिज़म है उसकी भी, कि कोई एक्टर्स आपको लगता है जो सीनियर एक्टर्स हैं या जो जूनियर एक्टर्स हैं जिनका बड़ा नाम है, वो इन चीज़ों के अगेंस्ट जाके वो बोलेंगे या बात करेंगे, अगर कहीं पर ज्यादती हो रही है तो बात की जाएगी, एक्टर सपोर्ट हासिल होगा? आपको ऐसा लगता है? इट इज पॉसिबल, एब्सोल्युटली। बल्कि देखिए बात वही है जैसे तीका जी ने कहा कि हम उस नेश तक जाना ही नहीं चाहेंगे, पसंद ही नहीं करेंगे कि किसी को जैसे कि मीडिया पे आना पड़े और फिर कीचड़ उछालना पड़े। अच्छा, वो भी क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि लीगल रूट उनके लिए अच्छा रूट नहीं है। तो फिर बेस्ट तरीका यही है कि जिम्मेदार इदारे हों जिसके आप मेंबर्स हों, और फिर वो आपस में बैठें। जैसे हम लोग जिरगा बैठाते हैं या पंचायत बैठती है, या घरों के मसले जब होते हैं तो बड़ों को बैठाते हैं, तो व्हाट यू डू इज यू आर्बिट्रेट, ताकि वो मसला वहीं हल हो और फिर उसकी कोई प्रेसिडेंट बन जाए, ताकि आइंदा ना हो। अब स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी क्यों है? कॉन्ट्रैक्ट भी इसलिए है ताकि उसमें जो शिकें लिखी हैं आप सबको अंदाजा हो कि किसकी क्या जिम्मेदारी है। भाई अगर निकाह नामा तक कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है तो फिर ये तो एक्चुअल बिजनेस करने वाले ना, सो व्हाई डोंट यू हैव दैट कॉन्ट्रैक्ट? उसको लिख ले। फ्रैंकली स्पीकिंग सुन्नत भी है, कहा है कि जो भी मुआहदा करना है लिख लो, बेहतर हो जितनी मर्जी कैजुअल आप आपस में हो, यू मस्ट हैव इट फॉर्मलाइज्ड। ये चीजें बहुत सारी उन चीजों को रोक देती हैं। अब उससे क्या होता है? व्हाई डू दीज थिंग्स? इफिशिएंसी बढ़ती है, आपकी ये टेंशन नहीं होगी कि खुदा ना खासा क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। समवन इज देयर टू लुक आफ्टर यू। आप बस अपने काम पे ध्यान दें, आप अपना काम कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं, वो उतना उनका कर रहे हैं। इफिशिएंसी बढ़ती है, द प्रोडक्ट इज बेटर।
So what's the big deal for that for Pakistan? When the product is better, the export is better. अब in the bottom line what Atika just said बिल्कुल सही कहा है. 5th generation warfare की बातें सुनने को बहुत मिलती हैं कि जी media is the 5th generation warfare. तो 5th generation warfare के soldier के लिए क्या कर रहे हैं आप? That is the important thing. उसको क्या हथियार दिया आपने? उसका कितना budget इस दफा निकला है? What have you done for it? So government needs to look into this for the long run. नहीं तो short run fixes तो बहुत होते रहेंगे. Otherwise Pakistan as a culture, economy and of course as a 5th generation warfare weak होता जाएगा. नहीं तो as Atika very rightly said, हम गवर्नमेंट के साथ हमेशा तैयार हैं. We've been working with other bodies and organizations, whatever. लेकिन we are going to be self sufficient. जैसे अभी इंश्योरेंस की जो बात की है, 2 गवर्नमेंट्स आई गई, हमने हेल्थ कार्ड की उन्होंने बात की, वादा भी किया एक्टर्स के लिए, नहीं हो पाया. हमने कहा हेल्प विद इट, विल टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स. सो नाउ वी फॉर एग्जांपल हैव 5 लाख रुपए तक की हेल्थ कवरेज फॉर एन एक्सटेंडेड लाइफ टू अदर्स for barely 13,000 rupees. Now that is some kind of a अच्छा एक और बड़ी जबरदस्त 8,000 rupees, yes. जो मुख्तलिफ जो प्रोफेंसेस के जो एक्टर्स हैं उनको भी बोर्ड मेंबर मुंतखब किया गया, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे. एक छोटी सी जनाब ब्रेक की जानिब हम पढ़ रहे हैं, प्रोग्राम में वापस आते हैं और फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे. हमारे मेहमान हमारे साथ हैं. वेलकम बैक जनाब. प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं. और एक्टर्स कलेक्टिव ट्रस्ट का जो एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया वो ये था कि इस ट्रस्ट ने जो मुख्तलिफ सूबे हैं हमारे पाकिस्तान के, वहाँ के भी जो एक्टर्स हैं, जो वहाँ के जो फ़नकार हैं, उनको भी ऑन बोर्ड लिया है. और उससे क्या तब्दीली आएगी, क्या चेंजेस आएंगे या क्या फ़ायदा होगा ट्रस्ट को, ओवरऑल एक्टर्स को. अतीका जी से इस बारे में बात करते हैं. जी अतीका जी. हाँ जी नबिया, पता आपको हमारे पास एक ज़माने में रीजनल प्रोग्रामिंग बहुत बनती थी, तो उस हवाले से जो हमारे वहाँ पे लोकल जो आर्टिस्ट थे उनको बहुत सारा काम मिलता था. और अब क्या हुआ है अनफॉर्चुनेटली कुछ सालों में, आई वुड से कि 8 या 10 साल कि हम उर्दू सेंट्रिक बहुत हो गए हैं. तो आप देखें हमारे जितने भी बड़े यानी कि यहाँ के ड्रामा के जो इदारे हैं वो कराची और कुछ शायद लाहौर में बेस्ड हैं. लेकिन आप जब पेशावर की बात करते हैं, क्वेटा की बात करते हैं, जब आप गिलगित की बात करते हैं, तो जो पुराने ड्रामे आते थे हमने जो बचपन में देखे थे कि इतने ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स होते थे पीछे, वो सारे खत्म हो चुके हैं और अब हम सिर्फ ड्राइंग रूम्स और दीवारों के बीच फंस गए हैं. तो हमारी कोशिश है कि हम अपने जितने भी रीजनल आर्टिस्ट हैं उनको भी हम नेट में लाएं, उनको सपोर्ट दें, उनको मेन स्ट्रीम काम दिलवाएं यहाँ पे, और हम भी उधर जाके कुछ काम करें उनके साथ, ताकि हमारी भी जो स्क्रीन है वो तब्दील हो और बेहतर हो. अच्छा, यहाँ पे मैं नबिया एक और चीज के बारे में बात करना चाह रही हूँ जो बहुत जरूरी है. उमैर राना और मिकाइल जुल्फिकार, इन्होंने कुछ पिछले साल से ना एक और चीज उठाई है गवर्नमेंट के साथ रॉयल्टीज के हवाले से. अब यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर फवाद चौधरी साहब और फैसल जावेद साहब और जितने भी लोग अभी इन्वॉल्व थे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री एंड सेनेट में, अगर ये लोग सीरियस हैं हमें रॉयल्टीज की वो एक डिस्कशन आगे बढ़ाने के लिए, तो मेरी यहाँ पे एक आपकी ट्वीट जा है कि आप लोग प्लीज पहले पीटीवी से शुरू करें. जैसे पीटीवी पहले अदाकार, डायरेक्टर सबको कुछ कुछ हिस्सा देता था जब भी कोई चीज रीरन करती थी. तो ये तो हुकूमत के हाथ में है और प्राइवेट सेक्टर वाले शायद फॉलो करें ना करें, बट यू कैन नॉट फोर्स प्राइवेट बिजनेसेस टू डू थिंग्स दे डोंट वांट टू डू. बट हम कोशिश कर रहे हैं कि विद द प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन हम रॉयल्टीज की भी जो एक डिस्कशन है वो दोबारा हम टेबल पे लेके आए. बट द गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट दिस टू पीटीवी टुमारो. तो जो हमारे साथ बात की जा रही है वो कल करें ना, अनाउंस करें कि जी पीटीवी रॉयल्टीज दोबारा देना शुरू कर देगा. अतीका जी कितने इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं इसमें? सॉरी, कितने इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं इसमें? जो आप तजवीज जो आप देखिए इंटरेस्ट तो बहुत दिखा रहे हैं, बस बड़ा आसान होता है कि आप इसको डाइवर्ट करें और कहें कि जी हम प्राइवेट बात करेंगे. प्राइवेट सेक्टर करे ना करें, दे हैव अ राइट टू डू देयर बिजनेस द वे दे वांट ना. यू कैन नॉट, आप ये नहीं बता सकते कि वो अपना बिजनेस कैसे चलाए. वो तो निगोशिएशंस में आता है फिर कि जी प्रोड्यूसर कैसे निगोशिएट करेगा, फिर एक्टर कैसे निगोशिएट. तो ये एसोसिएशन टू एसोसिएशन निगोशिएशंस हो सकती है विद प्राइवेट सेक्टर. लेकिन एज फार एज गवर्नमेंट इज कंसर्न, ये जो पता नहीं किसने कब और क्यों रॉयल्टीज रोक दी थी पीटीवी की, क्योंकि आज दिन तक हम अदाकारों को ये नहीं पता चला कि ये प्रपोज किसने किया था पीटीवी पे और फिर ये किस अथॉरिटी ने साइन किया था, और ये आज दिन तक कैसे चल रहा है कि पहले रॉयल्टीज रेजिडुअल्स मिलते थे एक्टर्स को और राइटर्स को, वो रोक दिए इन्होंने.
तो अभी आपको मैं सिर्फ ये इसलिए बताना चाह रही हूँ कि ये हाल है कि पाकिस्तान टेलीविजन की भी जो चीजें चेंज होती हैं, उनके पॉलिसीज चेंज होती हैं, वो भी पब्लिकली किसी के साथ बांटा नहीं जाता। तो पाकिस्तान टेलीविजन रन्स ऑन द पीपल्स मनी, ये लोगों के लाइसेंसेस से फी लेते हैं। पाकिस्तान टेलीविजन इज अ स्टेट चैनल ओन्ड बाय द पीपल ऑफ दिस कंट्री। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जब भी कोई हुकूमत आती है वो अपना वो प्रेस कवरेज के लिए वो एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे भी हम लोगों को थोड़ा सा तवज्जो देना चाहिए कि हमारा जो एक मदरशिप है, हमारे जो नेशनल नेटवर्क है, जिसके हर सूबे में सेंटर्स हैं बाय द वे, को भी जरा देखना चाहिए कि जी रीजनल लैंग्वेज के जो कंटेंट है उसको बनाना शुरू करें। अभी क्या हो रहा है, पीटीवी में 8000 एम्प्लॉय बैठा हुआ है यूनियन में, वहां पे खर्चा जा रहा है, सेट खाली पड़े हुए हैं, मशीनें सड़ रही हैं और फिर बाहर से खरीद रहे हैं। तो डबल नुकसान है ना हमारे, ये तो लोगों का नुकसान है, बिकॉज दिस इज कमिंग फ्रॉम पीपल्स पॉकेट। तो वी नीड टू एड्रेस व्हाट्स हैपनिंग एट पाकिस्तान टेलीविजन, बिकॉज वहां पे अगर निजाम ठीक हो जाएगा तो रॉयल्टीज, रीजनल लैंग्वेज कंटेंट, ये सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा अतीका जी, ये बताइएगा कि जिस तरह सारे मुख्तलिफ प्रोविंस से भी जो है, मुख्तलिफ जो है जगहों से सारे जो आर्टिस्ट हैं वो अभी आपके साथ हैं, ऑन बोर्ड हैं, मेंबर हैं, कोई इसका जो है बाकायदा प्रॉपर कोई शिकायत सेल भी बनाया जाएगा ताकि जो एक्टर्स हैं अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस करते तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकें आपसे, और इसका मेंबर भी बनने का कोई तरीक़ाकार होगा? हाँ जी, आपके पास सबसे दो बड़े डेडिकेटेड और परफेक्ट लोग पे, अली ताहिर एंड उमैर राना, ये सारी डिटेल्स दे सकते हैं। उमैर ने बहुत यानी कि इसको ऑर्गेनाइजेशन को, इदारे को चलाया है 2-3 साल, एंड अब अली के हवाले ये जिम्मेदारी आ गई। और मैंने तो कहा मुझे नहीं पता कॉम्प्लीमेंट और पनिशमेंट दैट आई बीन मेड द चेयरपर्सन, बिकॉज यहाँ पे इतना कुछ है कि इंसान को समझ नहीं आता कहाँ से हम शुरू करें। लेकिन मेरे ज़हन में तो क्लैरिटी है कि हम बड़े इश्यूज पे फोकस करेंगे। जी अच्छा अतीका जी, मैं आपसे कमेंट भी लूंगी इस बात पे, फिर मैं ये जो मेंबरशिप वाली बात है ये मैं उमैर और अली जी से मैं इस पर बात भी करूंगी। मुझे ये बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे मैम राइट्स हैं जो आपने हमेशा फील किए कि जो एक्टर्स को या अदाकारों को कभी भी नहीं मिले या उन्होंने कभी लिए ही नहीं, जो थे भी उनके? नबिया, सबसे पहले तो जहन पे हमने अपने एक्ट में ये वो जो इसका एक टैगलाइन है वो भी डाला है, इज रिस्पेक्ट। यानी कि जो लोग इतनी बड़ी आवाम की जिनकी फॉलोइंग है, पब्लिक जिनको जो मोहब्बत करती है हम लोगों से, इंडस्ट्री के अंदर उनकी जो एक इज्जत है वो बढ़नी चाहिए। बिकॉज एक्टर को इस्तेमाल किया जाता है लाइक अ डेली वर्कर। तो वो ये है कि ऐसे नहीं हो सकता, बिकॉज हमारी वजह से ये नेटवर्क 1 चैनल से 5 चैनल तक चलेगा और हम वहाँ पे खून पसीना देते हैं, तो पब्लिक उनके वो चैनल देखती है, वहाँ पे रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू से वो और अपने नेटवर्क बढ़ा देते हैं। तो द रिस्पेक्ट हैज टू कम इनटू दिस, इनटू द एक्टर्स लाइफ। एक तो वो है, दूसरी है कि हमें बेसिकली एक माहौल चाहिए। माहौल से ये मुराद है कि जब हम सेट पे जाते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या, हम उठना बैठना क्या तरीका है वहाँ पे करना, क्योंकि हम 10 बजे सुबह जाते हैं सेट पे और 10 बजे रात को वापस आते हैं। हमारे जो वर्क आवर्स हैं आर लॉन्गर देन एनीबडी एल्स इंडस्ट्री ना। तो मेरा 12 घंटे का दिन होता है, तो एक माहौल होना चाहिए ऑन सेट एंड अदरवाइज कि जी एक्टर की जिंदगी सिर्फ ये इस लड़ाई में नहीं जानी चाहिए कि प्रोड्यूसर ने या चैनल ने मेरे पैसे रोके हुए हैं। अगर एक्टर ने काम किया है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, तो फिर बाद आगे वाली पार्टी को भी इज्जत से ना और तमीज से एक सिविलाइज तरीके से एक्टर को हैंडल करना चाहिए। एंड ये देखिए, आई एम वेरी होपफुल, क्योंकि हम ना एक एवोल्यूशन, वो एक देखो इवॉल्व हो रहा है सारा। तो ये चीजें अब ये जो आपके सामने हो रहा है मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, ये इस प्रोसेसेस की वजह से बाकी दुनिया में आप अगर देखें, अगर आप हमारे पड़ोसी मुल्क को देखें, ये इसी से गुजर के ना वहां पहुंचे हैं जहां पहुंचे हैं आज। उनकी ग्लोबल आउटरीच देखें आज। हमारी अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है क्योंकि स्टेट सपोर्ट नहीं करता इन ऑल सीरियसनेस, हमारी जो सॉफ्ट इमेजिंग है और ग्लोबल आउटरीच है वो लिमिटेड है। We don't want to be in these small maslas. We want to think of the imaging of Pakistan on a global platform. Right? थैंक यू सो मच अतीका जी, आपने हमें ज्वाइन किया। उमैर आपका शुक्रिया, अली जी आपका शुक्रिया, और आपको और इस ट्रस्ट को हमारी टीम की तरफ से और हमारी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस के जो चीज़ें और जो एजेंडा है, जो सारी चीज़ें
होपफुली इंशाल्लाह कि जिस तरीके से चाह रहे हैं वो उस तरीके से ही होपफुली इन फ्यूचर हो सकेंगी, हो पाएंगे। सारे राइट्स जिनको तयन करना ज़रूरी है वो इंशाल्लाह फ्यूचर में सारे एक्टर्स को मिल पाएंगे। थैंक यू सो मच। आई होप सो आपको भी प्रोग्राम पसंद आया होगा। कल होगी मुलाकात नए मेहमान और नए उन्वान के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।